पॉइंट क्रमांक। रिएक्शन हर अल्केन्स का नहीं होता, पहली बात। एरोमेटाइजेशन करने के लिए हमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन के अल्केन्स की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 कार्बन का अल्केन लिया जिसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मली ये काम नहीं करता, कुछ कैटलिस्ट की मौजूदगी में करता है। क्या है कैटलिस्ट? क्रोमियम का ऑक्साइड ले सकते हो Cr2O3, वेनेडियम का ऑक्साइड ले सकते हो V2O5, या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले सकते हो MO2O5। ये काम 500 डिग्री सेल्सियस में हीट करके होगा और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ईश्वर आप पे अभी जितना लगा रहा है अगर वो 1 atm है तो इससे 10 से 20 गुना प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। ये मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा। अगर ये 6 कार्बन का अल्केन है तो ये 6 कार्बन के अल्केन में जो आखिरी के 2 कार्बन है, यानी कि ये पहला कार्बन, इसका CH3, इसका CH2 और एक H में अलग रख रहा हूँ, और आखिरी वाले का इसका ये CH2 और एक H अलग रख रहा हूँ। एक्चुअली बच्चों ये 2 हाइड्रोजन का रिमूवल होता है इस कैटलिस्ट टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, पता होना चाहिए। ये हाइड्रोजन जब हटेगा, इस प्रोसेस को इंग्लिश में कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। डी मतलब हटना, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब H2 का। अब सर अगर ये हटेगा तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कैसे पूरी होगी? बेटा ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। अगर सर पहले और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ गए तो ये क्या हो जाएगा? अरे यार पहले और आखिरी मिल जुड़ गए तो मान लो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठवां पहले से जुड़ गया, तो सर ये तो साइक्लिक चेन बन गई। तो इसलिए सबसे पहले हम कह रहे हैं डीहाइड्रोजनेशन होके साइक्लाइजेशन हो गया। साइक्लाइजेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन। हेलो, तकलीफ यहां तक? बोलना पड़ेगा। नो सर। अच्छा, अब यहां पे कहानी रुकी नहीं बेटा। यही रिएक्शन कंडीशन, यही टेम्परेचर प्रेशर, इसे और 2 और अभी तो कितना मोल ऑफ H2 रिलीज हुआ? 1 और 3 मोल H2 रिलीज होंगे। कहां से होंगे सर? सामने देखिए, यहां पे अगर आप गौर करो तो सर साइक्लोहेक्सेन में CH2 होता है, तो हर CH2 का एक H बाजू वाला यानी कि एडजेसेंट पोजीशंस में रिलीज किया जाएगा H2 के रूप में। अगर ऐसा रिलीज होगा सर तो यहां पे भी फ्री रेडिकल, यहां पे भी फ्री रेडिकल, तो ये दोनों फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ चेन टर्मिनेट कर लेंगे, तो एक पाई ये बन गया, एक पाई ये H2 निकल के ये बन जाएगा, और एक पाई ये H2 निकल के ये बन जाएगा। अब ये वाला बने या ऑल्टरनेट बने, हमें शायद इतना रेजोनेंस पता है कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की मौजूदगी, तो 3 मोल H2 निकलने से क्या आप बेंजीन तक पहुंच पाओगे? हेलो, यस सर। क्या आप ये जानते हो कि बेंजीन के जो डबल बॉन्ड होते हैं ये एक दूसरे में कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस में होने के कारण स्टेबल होते हैं, और क्योंकि ये स्टेबल होते हैं इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम केमिस्ट्री की भाषा में नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स में चौथा वर्टिकल है एरोमेटिक कंपाउंड्स, तब जानेंगे। पर फिलहाल क्योंकि बेंजीन यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया तो हम कहते हैं पहले डिहाइड्रोजनेशन से हुआ साइक्लाइजेशन और फिर हो गया एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस समझ में आता है सबको? बोलना पड़ेगा। चलो, तो यस सर। तो ये हो गया बच्चों पॉइंट क्रमांक 2। ये हमें लिखना नहीं है, ये आपके पास नोट्स हैं, रहे आपके पास ये PDF है, ये दूसरा पॉइंट है, आप इसे नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? हेलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 3 में आ रहा हूं बेटा मैं। अब एरोमेटाइजेशन में बात क्या की है बेटा? हमने बात की है एरोमेटाइजेशन में कि 6 कार्बन और उससे ज़्यादा। अब सर ज़्यादा कैसे यूज़ हो सकते हैं? मान लो जैसे नॉर्मल हेप्टेन, N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, तो 7 कार्बन की अगर स्ट्रेट चेन बनाओगे, सेम तीनों में से कोई भी एक ऑक्साइड ले लिया मैंने, टेम्परेचर ले लिया और प्रेशर ले लिया, फिर से क्या होगा? साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन। लेकिन बेटा एरोमेटिक रिंग बेंजीन ही होती है, तो इसमें जो 7वां कार्बन है वो एक ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। मतलब सर यहाँ पे हाइड्रोजन कौन से कार्बन से रिमूव होगा? आइए कॉमन सेंस देख लें, 4 5 6 7। तो बेटा पहले वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन और छठवें वाले कार्बन का
एक हाइड्रोजन। मेरी बात समझ रहे हो? बोलना पड़ेगा। Yes, sir. तो रिंग कितने कार्बन की बन गई? 1 2 3 4 5 6, मतलब फिर से बेंजीन रिंग बन गई। फिर 3 मोल हाइड्रोजन और जाएगा और ये एरोमेटाइज हो जाएगी, लेकिन ये जो लास्ट बचेगा ये बचेगा CH3। तो बेंजीन रिंग में लग जाएगा CH3। बेंजीन रिंग में CH3 का अगर आप IUPAC के हिसाब से नाम देखोगे तो हम कहेंगे 1 मिथाइल बेंजीन। लेकिन आप जानते हैं, नहीं जानते तो आज से जान ले, एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में बेटा जनरल नेमिंग इतनी ज़्यादा फेमस है कि उसे IUPAC भी एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड का जनरल नेम भी जानेंगे और बहुत ज़रूरी है। ये कहलाता है टोलुइन। बेंजीन में CH3 इज नोन एज Toluene. तकलीफ। बाकी लोगों तकलीफ। नेक्स्ट पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे। अब सर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अरे अब तो समझ ही गए हो। चलो सर एक बार और बता दो। जैसे नॉर्मल ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन की, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन। कोई भी एक कैटलिस्ट 500 डिग्री सेल्सियस 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बेंजीन बनना ही है सर, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होता है। हाँ ये सच्चाई है, एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ बेंजीन नहीं होता, और भी होते हैं, पर हाँ हमारे लेवल पे हमको बेंजीन से काम हो जाएगा। हालांकि जब मैं एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा और बेंजीन के अलावा कौन एरोमेटिक हो सकता है। एक डेफिनेशन है जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो आगे देखेंगे। तो बेंजीन तो बन गया, तो सर अब 2 कार्बन ब्रांच की तरह बिहेव करेंगे। हाँ तो C2H5 बन जाएगा, क्योंकि मेन चेन तो थी। तो अब पहला और छठवें कार्बन बना है तो 2 कार्बन इथाइल ब्रांच हो गया। तो दिस इज इथाइल बेंजीन। हेलो तकलीफ? Yes. आगे बढ़ जाओ। ठीक है नेक्स्ट। इसके बाद आता है बेटा अल्केन्स के रिएक्शन में रिएक्शन क्रमांक कैपिटल E। हेलो कैपिटल E है आइसोमराइजेशन। अच्छा मतलब सर, अरे बेटा तुम अल्केन्स का ना आइसोमर भी बना सकते हो। कैसे? आइए देखते हैं। आइसोमराइजेशन में बच्चों सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। बेटा डिमार्केशन की प्रणाली वही होगी जो मैं आपको बोल रहा हूं। इस बच्चे ने गड़बड़ किया हुआ है, आपको सुधार करना है उसमें, ठीक है सर? हमें कैसे याद रहेगा, कैसे लिखना है बेटा? इसी बल्कि और कंपल्शन हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग देखते हुए करोगे तो कम से कम मुझे ये श्योरिटी रहेगी कि आपने चीज़ों को 2 बार तो कम से कम देख लिया है, ठीक है? आइसोमराइजेशन में बच्चों पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पहले पॉइंट नंबर 1 मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। हिंदी में पहले रीड कर देता हूँ आपके लिए। देखो, नॉर्मली या नॉर्मल अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन्स मतलब स्ट्रेट चेन वाले। हेलो नॉर्मल अल्केन्स मतलब स्ट्रेट चेन वाले। तो नॉर्मल अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। इस बच्चे ने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। क्यों? शायद आप सब जानते हो, एल्यूमिनियम +3 के स्टेट में कंपाउंड बनाता है और क्लोरीन -1 के स्टेट में। तो इसका कंपाउंड बनाओगे तो वो हो जाएगा वो हो जाएगा AlCl3। हेलो हेलो Yes, sir. अच्छा, लेकिन AlCl3 आपको कैसा लेना है? अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ। क्यों? मैं बताऊंगा अभी। तो कैटलिस्ट लेना है एनहाइड्रस AlCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl और AlCl3 की मौजूदगी में हम ये देखेंगे कि आइसोमराइजेस टू ब्रांच्ड चेन अल्केन, फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। अब आइसोमराइजेस मतलब, आइसोमराइजेस का अर्थ ये है कि जैसे तुमने हेक्सेन ले लिया, अनहाइड्रस AlCl3 लिया और HCl लिया। अच्छा तो उससे हुआ क्या? नॉर्मल हेक्सेन अगर हम ले रहे हैं, कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं, तो हम फिलहाल हेक्सेन ले रहे हैं। अब इसको सोचना कैसे है बेटा? देखो 6 कार्बन की तुम्हारे पास मेन चेन है। हेलो हेलो Yes, sir. इसमें एक कार्बन को तोड़ लो। कितना कार्बन तोड़ लो? कितना कार्बन तोड़ लो? एक। और अब कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन बची? 5। अब वो 5 कार्बन की चेन से कितने पॉसिबल आइसोमर्स बना सकते हो? आओ उसको सोचें। तो सर 5 कार्बन की चेन ये हो गई। अच्छा पहले में लगा देंगे तो 6 की हो जाएगी, लास्ट में लगा देंगे तो भी 6 की हो जाएगी। यहां नहीं लगा सकते। ऑप्शन क्या बचा? या तो सर सेकंड में लगा दो, देखो लगा दिया है मैंने। या तो सर थर्ड में लगा दो, देखो लगा दिया मैंने। एक और बन सकता है ना, फोर्थ में लगा दें तो बन सकता है ना बच्चों? हेलो Yes, sir. नालायक।
क्यों नालायक बोल रहा हूँ मैं? बोलो बाकी लोगों, कोई बोल सकता है? 5 की चेन है, अगर मैं यहाँ भी लगा दूँ तो एक और आइसोमर बना कि नहीं? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर सर आप नेमिंग देखोगे ना, तो जो हमारा ये पहला वाला कंपाउंड है वो है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 मिथाइल पेंटेन, और ये क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्या कहलाएगा बच्चों? अरे यार नंबरिंग इधर से होगी ना अब। हेलो, तो पहला और ये सेम है। हेलो सर, आइसोमर्स तो और भी बन सकते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी कार्बन का अल्केन है उससे एक कार्बन तोड़ो और जो भी पॉसिबल आइसोमर्स बना पाओ वही ज़्यादा प्रतिशत में बनते हैं। इसीलिए मैंने केवल इन्हीं मिक्सचर को लिखवाया है। हेलो हेलो, यस सर। तकलीफ यहाँ तक किसी को? नहीं। चलो, इसका नाम भी लिखना है अपने को। इसका नाम क्या है बच्चों? खैर इतने तो नोट सबने लिख लिए हैं ना, यहाँ तक के रिएक्शन विद स्टीम तक तो मैंने बोला भी था। कौन कौन बच्चा लिख के नहीं आया, नाम बोल दो। सच बोलना है प्लीज। सब लिख के आए हैं? अरे वाह। सर मैं अंशिका। अंशिका नहीं लिखा, और चलो बाकी सबने लिखा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ नाम लिख दो 2 मिथाइल पेंटेन, और यहाँ नाम लिख दो 3 मिथाइल पेंटेन। लिख लिया? लिख लो पहले, इतना कब सुधार कर लो। लिखो तो हाँ बोलो। या बस दे दे रहा हूँ, बाकी फिर एक्स्ट्रा डिटेल हो जाएगी। आएगा एरोमेटिक कंपाउंड में डिटेल दे भी दूंगा। एक्चुअली बेटा AlCl3 ना, AlCl3 बिहेव करता है एज लुइस एसिड। अब लुइस एसिड क्या होते हैं सर? लुइस एसिड वो होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हेलो, ऐसे व्यक्ति जो मरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, उन्हें कहते हैं हम लुइस एसिड। अच्छा सर, तो AlCl3 लुइस एसिड क्यों है? इसलिए बेटा क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने बॉन्ड बनाया? 3 3 और 3 हुए तो 6, 8 तो नहीं हुए। इनर्ट कन्फिग्रेशन, यानी कि इसका अभी भी एक ऑर्बिटल तो खाली होगा जो डिमांड करेगा मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स दो। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो ये AlCl3 एक कैटलिस्ट की तरह ऐसे बिहेव करेगा कि दूसरों को प्रेरित करेगा अपने बॉन्ड तोड़ के इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आने के लिए। हेलो, कोई भी X अपने लोन पैर लेके इसके पास आने के लिए इसको प्रेरित करेगा, तो कोई X अपना बॉन्ड तोड़ के इसके पास आएगा, और फिर अगर आएगा तो एक इंटरमीडिएट बना के रिएक्शन आगे बढ़ाएगा। मैं और डिटेल में मैकेनिज्म नहीं बता रहा, केवल इतनी बात आपको पता होनी चाहिए मेंस के हिसाब से। अच्छा, तो सर AlCl3 अगर एक लुइस एसिड है तो अनहाइड्रस क्यों ज़रूरी है? बेटा अगर हल्का सा भी पानी आ गया ना, तो पानी मतलब H2O के ऑक्सीजन के लोन पेयर ही ये काम कर देंगे, तो बाकी लोगों को रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये जो हमको आइसोमराइजेशन कराना है, उसके लिए जो भी मुझे अटैकिंग स्पीशी चाहिए वो जनरेट ही नहीं हो पाएगी। क्यों? पानी और AlCl3 अपना कट लिए। हेलो, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा AlCl3 की जानकारी थी, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, दिस इज AlCl3। ठीक है, अब एक नोट आता है बेटा। ये नोट में एक्चुअली बच्चों आप लोग जेई डाल देना है ना, ये नोट में आप लोग जेई डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, पर अन्यथा ये बड़ा अच्छा सवाल है। आइए देखें सवाल क्या है। नोट में मैंने प्रोपेन का रिएक्शन कराया Cl2 के साथ और H न्यू, ये बच्चे ने न्यू अच्छा नहीं बनाया है, H एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टाइलिश V लिखते हैं। अच्छा, मुझे याद दिलाओ, अल्कीन का अगर Cl2 और H न्यू के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? क्या अपन ने देखा हुआ है? बोलना पड़ेगा सबको, जिसे भी पता हो। हेलो, अल्केन का Cl2 और सनलाइट से रिएक्शन कराते हैं, ये आपने किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस में? देख के बताओ, किसी को याद होता है ऐसे बता दे। बहुत गलत बात है, पढ़ नहीं रहे हो इसका अर्थ ये। बोलो बच्चों। क्लोरीनेशन। क्लोरिनेशन, बिल्कुल सही।
और क्लोरीनेशन में ज़रा देख के बताइए पॉइंट्स में बच्चों कि अगर मैंने Cl2 यहाँ नॉर्मली लिखा हुआ है, नॉर्मली मतलब ज़्यादा तो नहीं है, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ Cl2 लिख दिया है, लेकिन एक्सेस तो नहीं लिखा। एक्सेस नहीं लिखा मतलब अगर ये 1 है तो ये 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में मतलब लिमिटेड है। लिमिटेड होता है तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनता है, मोनोक्लोरो कि डाई भी बन सकता है, ट्राई भी बन सकता है, टेट्राक्लोरो भी बन सकता है, क्या बनता है चेक करके बताओ। मोनोक्लोरो। मोनोक्लोरो। Cl2 एक्सेस होता है तब ज़्यादा बनता है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेस लिमिटेड कुछ लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ रिएक्शन लिख दिया है। तो आप खुद समझो, अगर कुछ नहीं लिखा सर आपने, मतलब 1:1 का रेशियो है, हम यही मानेंगे। अच्छा, मतलब लिमिटेड है। तो यहाँ मैं आपको ये भी सवाल में बता रहा हूँ कि बन रहा है ए और बी, जिसमें ए मेजर है बी माइनर है, आप मुझे दोनों बताओ। अच्छा, तो कई लोग तो माइनर सोच के सोचते हैं कि सर ये तो आप वो बात कर रहे हो क्या, डाई क्लोरो ट्राई क्लोरो, लेकिन वो तो बनेगा नहीं, फिर माइनर कैसे सर। मैं ये भी जानकारी दे रहा हूं कि जो ए और बी बन रहा है, एक मेजर है एक माइनर है, वो आइसोमर्स है। अच्छा, और मैं ये भी जानकारी कह रहा हूं ये जो आइसोमर्स हैं ये दोनों मोनोहेलाइड्स हैं ऑफ फॉर्मूला C3H7Cl। मतलब एक बात हमारे यहाँ क्लिक कर गई, सर लिमिटेड है तो मोनोक्लोरो ही बन रहा है, लेकिन मोनोक्लोरो भी सर एक से ज्यादा बन सकते हैं। आइए देखें क्यों। इतनी बात समझ में आती है सबको? यस सर। इतनी बात सबको समझ में आती है? आगे बढ़ सकता हूं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर से सुन लो। अल्केन का क्लोरीनेशन कराओगे बेटा सनलाइट की मौजूदगी में, अगर क्लोरीन लिमिटेड है, भले लिमिटेड नहीं लिखा लेकिन कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1:1 के रेशियो में है, तो हमें तो ये पता है कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। मैं कह भी रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहा है, जिसका फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ। भाई अल्केन होता है 3 कार्बन का C3H3 और एक 8, सब्स्टिट्यूशन में एक हाइड्रोजन हटेगा और Cl आएगा। मैं आपको कह भी रहा हूँ कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा जिसका फॉर्मूला ये होगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक नहीं 2 प्रोडक्ट बनेंगे, भले दोनों मोनोक्लोरो होंगे, एक बनेगा ए दूसरा बनेगा बी। उस दोनों में से मैं कह रहा हूं एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा, एक मेजर है एक माइनर है, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग होगा। अब सर ये कैसे बनेगा, हम कैसे बताएंगे? तो बेटा ये बताने का भी कॉमन सेंस मैंने आपको मैकेनिज्म बताने के दौरान दिया हुआ था। हेलो, आइए, सवाल समझ में आता है? यस सर। किसी को तकलीफ कि आगे बढ़ जाऊं? मुझे बेटा थोड़ा सा एफर्मेशन ज़्यादा चाहिए होता है बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं आता यार बताने में, पता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो वेरी गुड, अब ठीक है, तो 4-5 आ जाएं तो लगता है ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, जेई है बोर्ड्स के लिए, है भी नहीं। अच्छा, तो सर ये कैसे हम बता पाएंगे यार, मोनोक्लोरो तो बन रहा है सर इतना बता सकते हैं, आइसोमर कैसे बता पाएंगे? आइए देखें। देखो बेटा, हमने मैकेनिज्म पढ़ी और बेटा मैकेनिज्म यही प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। मैंने आपको आइसोमराइजेशन का बोल दिया, मैं नहीं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बेटा उसका इस्तेमाल एज सच जेई और नीट में नहीं होता है। हाँ, उसका भी होने का तरीका होगा, पर आप मॉरिसन बॉयड उठा लोगे आपको हर रिएक्शन का आइसोमरिज्म मैकेनिज्म मिल जाएगा। अरे मास्टर बहू तो रटना पड़ी, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड डिटेलिंग है जिसको हम अपने कॉमन सेंस से रिलेट कर सकते हैं, वही मैकेनिज्म हमको ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो काम भी आते हैं। कैसे, आओ दिखाऊं। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप सोचो क्लोरीनेशन में होता क्या है। सर क्लोरीनेशन में ना सबसे पहले Cl2 सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन रेडिकल बनाता है, इतना याद है सबको? बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, अब अगर क्लोरीन रेडिकल है तो सर ये तो अटैकिंग स्पीशी हो गया, जाके मारेगा, हमने देखा है सर चेन प्रोपोगेशन में। अच्छा, मारता है तो क्या करता है बेटा, अल्केन से हाइड्रोजन चुरा के HCl बना के अलग हो जाता है, याद है? अच्छा, अल्केन से जब हाइड्रोजन चुराएगा तो जिस कार्बन का हाइड्रोजन चुराएगा उस कार्बन पे रेडिकल आ जाएगा, चेन प्रोपोगेशन, याद है? हेलो, यस। अब हमने जो एग्जाम्पल किया था बेटा उसमें तो केवल एक ही कार्बन थे। आइए यहाँ देखें, प्रोपेन में तो सर 3 कार्बन है, तो तीनों में से किसी कार्बन को भी अटैक कर सकता है ना। आइए ऑप्शन देखें, मान लो उसने पहले कार्बन को अटैक किया, उसका हाइड्रोजन ले लिया, तो उस पर रेडिकल आ गया, दिख रहा है कार्बन पे रेडिकल, पहले 3 में से पहले कार्बन पे। हेलो, अच्छा, GOC1 पढ़ी है? हाँ।
अगर सर ये कार्बन पे रेडिकल है और वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे फ्री रेडिकल को कैसा डिग्री कहूंगा मैं? 1 डिग्री। अच्छा, अब सर मान लो पहला नहीं दूसरे के हाइड्रोजन को क्लोरीन रेडिकल नहीं आता तो दूसरे पे रेडिकल आएगा, ये रेडिकल को क्या कहेंगे हम लोग? क्योंकि ये रेडिकल दो कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे? हेलो, 2 डिग्री। एक और बनाना चाहिए ना, ये तीसरे वाले पे आ गया तो भी ये भी बनाना चाहिए ना, गलत किया ना नहीं बना के हमने? नो सर, क्यों? नहीं बनाना चाहिए। क्यों? चलिए 1 डिग्री होगा वो। हाँ ये 1/2 डिग्री आए मास्टर, एम इसमें और इसमें कौनो फर्क ना आए। हेलो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। हेलो, अच्छा, सर, तो वी हैव गॉट टू पॉसिबिलिटीज बच्चों, वन इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड द अदर वन इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। फेयर इनफ, आगे बढ़ूं? यस बच्चों याद कीजिए फिर क्या होता था सर, अब आपको फ्री रेडिकल को भिड़ा देना है। आइए क्लोरीन का एक और फ्री रेडिकल लूं और इसको भिड़ा के आपको प्रोडक्ट बनाऊं। तो ये क्लोरीन का रेडिकल अगर इस पे मारेगा तो ये बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। नाम लिख लो बच्चों यहां पे, लिखे हैं। लिख लिया है, ठीक है, जिसने नहीं लिखा लिख ले। और ये अगर क्लोरीन रेडिकल इस पे जाएगा तो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। दो पॉसिबिलिटीज दिख गई बच्चों। हेलो, यस सर, बौर आ गए कि समझ गए? समझ गए। अब मास्टर दुई ठो तो बने, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। कौन मेजर कौन माइनर कैसे पता चले? बेटा इंटरमीडिएट्स जब भी बनते हैं तो इंटरमीडिएट वो ज्यादा बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। ये याद कीजिए, मैंने आपको बोला था इंटरमीडिएट्स के केस में गंगा उल्टी बहती है। जो ज्यादा स्टेबल है वो बनेगा, जो बनेगा वही ना रिएक्शन करेगा आगे जाके, तो वही प्रोडक्ट भी बनाएगा। वैसे यूजुअली फिजिक्स में या एंड प्रोडक्ट्स में, हम केमिस्ट्री में बात करें, जो स्टेबल वो रिएक्शन नहीं करता, यही बोलते हैं ना। हेलो, पर इंटरमीडिएट्स के केस में बच्चों जो स्टेबल वो बनेगा, जो बनेगा वही ना आगे प्रोडक्ट बनाएगा। हेलो, हेलो, यस because intermediates are short lived species. Intermediates are like जिहादी। अजमल कसाब अपने पूरे के पूरे लॉट में इसलिए आया और भेजा गया क्योंकि वो उन सब में जो भी ट्रेनिंग हो रही हो उन सब में बहुत तेज होगा ना। हेलो, तो लेकिन सर। अरे इंटरमीडिएट था ना, मर गया ना। हेलो, तो इंटरमीडिएट्स जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वही आगे बढ़ के रिएक्शन करते हैं। जो रिएक्शन करते हो तो मतलब वो रिएक्टिव भी होंगे। हेलो, शॉर्ट लिव भी होंगे, मर भी जल्दी जाएंगे, मतलब कंज्यूम भी जल्दी होंगे, मतलब कंज्यूम ज़्यादा होंगे, मतलब उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। हेलो, नहीं समझ में आया? अरे इतने में हाँ तो बोलो कि तकलीफ इसमें। अरे बाप रे, एक भी हाँ नहीं है, फिर से बोलूं? अरे तो बोलो ना, नहीं आया सर। हेलो, एक बार और सुन लो। देखो बेटा, कभी भी एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बने तो वो इंटरमीडिएट जो ज़्यादा स्टेबल है वही ना बन पाएगा। इंटरमीडिएट तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए जीते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो जीवन भर रहेंगे जब तक आप उन्हें रखोगे। इंटरमीडिएट तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो शॉर्ट लिव्ड स्पीशी कौन बनेगी? जो योग्य होगी बनने के। कौन योग्य होगा बनने के? जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इंटरमीडिएट्स के केस में जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही बनेगा, जो बनेगा वही ना आगे बढ़ के प्रोडक्ट बनाएगा अपने से रिलेटेड। हेलो, यस सर। अच्छा, अब बात आती है स्टेबिलिटी की। तो बच्चों ये पहला वाला रेडिकल है 1 डिग्री, मतलब ये कार्बन पे रेडिकल है। रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन भले आपको न दिख रहा हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भले ना दिख रहा हो, पर आप इतना तो समझ सकते हो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। एक जो इसने बॉन्ड बनाया हुआ था वो चला गया, आप लोग पूरा हाइड्रोजन के साथ बना लीजिएगा, है ना। तो इस कार्बन पे 8वां इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इसको क्या लगाएगा? प्लस आई। तो इसको प्लस आई कितनी जगह से लग रहा है? एक जगह से। और 2 डिग्री वाले को प्लस आई कितनी जगह से लगेगा बच्चों? 2 जगह से।
तो बेटा अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट में जो गाना गा रहा था कि जीओसी पढ़ो जीओसी पढ़ो, शायद अब आप समझ पाओ मैं क्यों कह रहा था। लॉजिक आपको तभी समझ में आएगा बच्चों। कौन ज़्यादा स्टेबल दूसरा है, स्टेबल होगा। 1 डिग्री की 2 दूसरा डिग्री? 2 डिग्री। अच्छा, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो उससे वो ज़्यादा बनेगा, वो ज़्यादा बनेगा तो क्लोरीन उसको ज़्यादा मारेगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेन विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। हेलो, Yes, sir. नहीं समझना। 2 क्लोरोप्रोपेन को मैंने मेजर लिखा है, 1 क्लोरोप्रोपेन को मैंने माइनर लिखा है। मतलब ये हो जाएगा मेरे लिए ए, ये हो जाएगा मेरे लिए बी। हेलो, Yes, sir. बौर आ गए बच्चों, बाकी लोगों बोलो भैया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूँ बच्चों। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों ये? एफ। छठवां सेट ऑफ रिएक्शन है पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। अब पायरोलिसिस का अर्थ होता है बच्चों एक्सेसिव हीटिंग करके तोड़ देना। हेलो, Yes, sir. ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। इसमें पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल गैस। फैक्चुअल बात है, पता भी होनी चाहिए। पेट्रोल गैस का प्रिपरेशन मिट्टी के तेल से होता है, फ्रॉम केरोसिन ऑयल इवॉल्व्स एक सेकेंड। प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल इवॉल्व्स प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस विच इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। इवॉल्व्स नहीं होना चाहिए बच्चों, इंग्लिश गलत लिखी है इस बच्चे ने, इन्वॉल्व्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश सुधार लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे मतलब अगर आपको मिट्टी के तेल से पेट्रोल गैस बनानी है तो इस प्रक्रिया को करने में इन्वॉल्व होता है क्या? द प्रिंसिपल ऑफ, सिद्धांत ऑफ पायरोलिसिस। सिद्धांत किसका? पायरोलिसिस का। व्हाट इज पायरोलिसिस? पायरोलिसिस इज थर्मल क्रैकिंग। इतनी जोर से हीट करना कि साले को टूट जाओ। हेलो हेलो, अच्छा। कह रहा है विच इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि एक्चुअली हीटिंग के बाद जब बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, पर जब टूटते हैं वो कैसे टूटेंगे? होमोलिटिक फिशन से। हेलो, Yes, sir. हाँ, बस इतनी जानकारी दे रहा हूँ। मैकेनिज्म मैं बहुत जहाँ पे होगा वहाँ प्रिसाइज बताऊंगा, अन्यथा मैं बेसिक डिटेलिंग ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, उसके बाद क्या? Meeting खत्म होने वाली है. हाँ बेटा ठीक है, मैं मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, फिर से आइए। अब आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है कि सर ये है, मान लो एक अल्केन। अल्केन बड़ा अल्केन है। कौन है अल्केन ये? बेटा एक्चुअली ये केमिकल फॉर्मूला है मिट्टी के तेल का, केरोसिन ऑयल का। केरोसिन ऑयल का फॉर्मूला आज से आप जान गए। क्या होता है बच्चों? हेलो, क्या होता है? C12H26। हेलो, अच्छा। मिट्टी के तेल विच इज C12H26 को 700 केल्विन तक हीट किया जाता है। टेम्परेचर होता है, सॉरी टेम्परेचर ये है, कैटलिस्ट होता है निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। हेलो, अच्छा। जब ये काम करोगे आप तो बेटा ये टूटेगा। अच्छा सर, टूटना इस कंडीशन में प्रिसाइज होता है। अच्छा, कोई बड़ी सी चीज़ है, मतलब 12 कार्बन की चेन। अब किस में टूटेगा बेटा? ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कहाँ से टूटा, कितने हिस्से में टूटा। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये टूटता है 2 फ्रैगमेंट्स में। टोटल कार्बन कहीं जाएंगे नहीं। टोटल 12 कार्बन थे, एक बन जाएगी 7 कार्बन की चेन और एक बनेगी 5 कार्बन की चेन। इसमें होंगे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, बट मेजर प्राइमरली ये 2 होंगे। हेलो, Yes, sir. मतलब कहने का अर्थ ये है कि क्रैकिंग का अर्थ समझो कि मैंने आपको या हमने किसी एक आदमी को 10वें माले से फेंका। हेलो हेलो, टूटेगा नीचे गिर के। हेलो, एक वॉयलेंट एग्जाम्पल है पर समझने के लिए ठीक है कि 10वें माले से अगर किसी, अच्छा किसी आदमी मत फेंको, चलो वॉयलेंट एग्जाम्पल है, तरबूज फेंकते हैं 10वें माले से। 10वें माले से तरबूज फेंकेंगे तो जनरली बेटा अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन करके हम फेंकें, हाँ, तो टूट सर एक्चुअली वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत तरीकों से सकता है।
पर 100 बार अगर फेंकोगे तो मैक्सिमम बार उसके जो टूटने का तरीका होगा, हो सकता है एक आध बार बहुत गंदा और अलग तरीके से टूट जाए, पर मैक्सिमम बार जो तरीका होगा वो कुछ फिक्स होगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि 12 कार्बन के एल्केन को तोड़ो तो 7 कार्बन और 5 कार्बन का, जो 7 कार्बन का क्या बना बच्चों? अल्केन, लेकिन 5 कार्बन का क्या बना? अल्कीन। हेलो हेलो यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा, और साथ में अदर प्रोडक्ट्स। और ये मिक्सचर बच्चों हमने अलग से नीचे इंग्लिश भी लिखी हुई है, क्या कि मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटीन इज कॉल्ड पेट्रोल गैस। हेलो, मतलब इसी को लिक्विफाई करने के बाद दुनिया पागल है, 100 रुपया लीटर देती है। हेलो, कह रहा 90 रुपये लीटर, 92। हेलो, Yes, sir. ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। रिएक्शंस ऑफ अल्केन में आखिरी रिएक्शन, रिएक्शन क्रमांक कैपिटल जी। कैपिटल जी है बच्चों रिएक्शन विद स्टीम। ये शायद आपने हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखा होगा। क्या? मीथेन का स्टीम के साथ, ये H2O है, इसको बेटा ब्रैकेट में गैस भी सबस्क्रिप्ट में लिख दीजिएगा क्योंकि स्टीम का मतलब होता है H2O गैस। निकल की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस में काम होता है और बनता है मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2। स्टोइशियोमेट्रिकली बैलेंस करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1 बनेगा पर हाइड्रोजन 3 बनेगा। और मिक्सचर ऑफ CO और H2 क्या कहलाता है बच्चों? वाटर गैस। वाटर गैस। इसे सिन गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में काम आता है। ये शायद हमने हाइड्रोजन चैप्टर में इसके बारे में डिटेलिंग हासिल की है। हेलो, फिलहाल ऑर्गेनिक में आपको इतना पता हो तो बात समाप्त होती है। तो बच्चों एक बार फिर से, अल्केन्स के कितने रिएक्शंस जानते हैं आप? 7। अल्केन्स के कितने प्रिपरेशंस जानते हैं आप? 3। पहला प्रिपरेशन लियो, सिटी पिट्टी गोल, From unsaturated hydrogen. मतलब कॉपी टर्न हुई है। चलो ठीक है, जवाब तो आया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन करते हैं। दूसरा प्रिपरेशन Halides. 2 तरीके, वुड्स रिएक्शन और रिडक्शन यूजिंग जिंक एंड एसिड। हेलो, Yes, sir. तीसरा तरीका From carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने कितने तरीके? 2। पहला, Soda lime decarboxylation. दूसरा Cold-based electrolytic method. कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में अल्केन बनता है ऑफ द फॉर्म RH और कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस में अल्केन बनता है ऑफ द फॉर्म RR। हेलो, Yes, sir. एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको 1 2 3 4 में मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री याद है ना फॉर्मूले, पर ये ब्रॉड फॉर्मूले पता होने चाहिए। हेलो, ऐसे याद होंगे रीड करके। अच्छा, अल्केन के कितने रिएक्शंस पढ़ लिए हमने? 7 रिएक्शन में अंदर की डिटेलिंग पढ़नी है, जहाँ जेई डाला है वो अपने हिसाब से सूट कर लो खुद को, लेकिन इतना पता होना चाहिए बोर्ड्स में भी। पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। दूसरा तरीका Combustion method. आग लगाना। तीसरा तरीका Controlled oxidation. कंट्रोल्ड आग लगाना। चौथा तरीका Aromatization. एरोमेटाइजेशन। पांचवा तरीका आइसोमराइजेशन, आइसोमर बनाना। छठवां तरीका Pyrolysis. तोड़ देना। बेटा पायरोलिसिस के ब्रैकेट में लिख दो, पायरोलिसिस जहां लिखे वहां ब्रैकेट में लिख दो थर्मल क्रैकिंग, याद रहेगा थोड़ा सा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Thermal cracking. थर्मल क्रैकिंग लिख लिए? Yes, sir. ठीक है। आखिरी तरीका Reaction with steam. क्या बनता है स्टीम से? Water gas. नॉर्मली बन जाएगी? नहीं, निकल की मौजूदगी में 1000 डिग्री सेल्सियस। डिटेलिंग खैर आपको याद होनी चाहिए, लेकिन बेसिक ये स्ट्रक्चर है जो कि ऐसे गा गा के याद होगा। गाना आपको अपने मुंह से पड़ेगा।
आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट एक नोट डालेंगे बच्चों। मैंने बोला था आइसोमर्स भले हमने नहीं पढ़ा है, पर वक्त आने पे बताता जाऊंगा मैं। अब आपको एक स्पेशल आइसोमर्स के बारे में पता करना है। चलिए, तो नोट डाल देंगे, और नोट है कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या नाम है? Conformational identity. आइए देखें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है? मेरे हिसाब से स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बेटा। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होना चाहिए, है ना? ये FOR कर दो बच्चों, इतना लिखो।